नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों 19 मई 2026 का बड़ा मंगल बहुत ही खास माना जा रहा है। कहा जाता है कि इस दिन बजरंगबली अपने भक्तों की पुकार बहुत ही जल्दी सुनेंगे। इसी वजह से सुबह होते ही मंदिरों में भारी भीड़ लग गई है। हर तरफ घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। लोग हाथों में प्रसाद लेकर मंदिर पहुंचते हैं। कहीं भंडारे चलते हैं, कहीं मीठा शरबत बांटा जाता है और हर तरफ एक ही नाम सुनाई देता है, जय बजरंगबली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये मंगल इतना खास क्यों माना जाता है? क्यों लाखों लोग इस दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं? और क्यों लोग कहते हैं कि इस दिन की गई सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती? कहते हैं कि जेठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल कहते हैं। यह दिन पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। लोग मानते हैं कि इस दिन पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां खत्म होने लगती हैं, घर में सुख शांति आती है और मन का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस दिन सुबह लोग जल्दी उठते हैं, स्नान करके साफ कपड़े पहनते हैं, फिर मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल चढ़ाते हैं। कुछ लोग नारियल चढ़ाते हैं और कुछ लोग बूंदी का प्रसाद या फिर चना भी बांटते हैं। कई लोग पूरे दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहते हैं हनुमान जी को राम का नाम सबसे प्रिय है, इसीलिए बड़े मंगलवार के दिन लोग जय श्री राम का जाप भी करते हैं। मानते हैं कि जहाँ राम का नाम होता है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। पुराने समय से ही बड़ा मंगल सेवा और भक्ति का दिन माना गया है। इसीलिए इस दिन जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं। कहीं पूरी सब्जी बांटी जाती है, कहीं शरबत और कहीं ठंडा पानी। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार दान करते हैं। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं, कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दिन किसी भूखे को भोजन कराता है या पानी पिलाता है, बजरंगबली उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। इसी वजह से कई लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार सेवा करते हैं। लेकिन दोस्तों हनुमान जी को सिर्फ प्रसाद या फिर बड़ा प्रसाद, पैसा पसंद नहीं है, उन्हें सच्ची भक्ति पसंद है। अगर इंसान का दिल साफ हो तो छोटी सी पूजा भी भगवान तक पहुंच जाती है। इसी के लिए एक कथा प्रचलित है जो कि ये है, आइए सुनते हैं। एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह हर मंगलवार को मंदिर जरूर जाता था। वह रोज मेहनत करता, थोड़ा कमाता था और उसी से अपना घर चलाता था। जब भी ये बड़ा मंगलवार आता तो गांव के अमीर लोग बड़े बड़े भंडारे करते। कोई हजारों लोगों को खाना खिलाता, कोई मंदिर में बड़ा दान देता, लेकिन वह गरीब आदमी सिर्फ एक फूल लेकर मंदिर जाता था। लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि इतने छोटे से फूल से क्या होगा, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता कि भगवान को चीजें नहीं, भावना चाहिए। वह हर बार हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहता, हे बजरंगबली, मुझे सही रास्ता दिखाते रहना। कहते हैं कि कुछ समय बाद उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसके घर की परेशानियां कम होने लगी, काम में बरकत आने लगी और धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया। तब गांव वालों को समझ में आया कि भगवान के लिए सबसे ज़रूरी श्रद्धा है, ना ही पैसा है, ना ही कोई बड़े बड़े भंडारे। इसीलिए बड़ा मंगल पर लोग सिर्फ पूजा ही नहीं करते, बल्कि अपने मन की बातें भी हनुमान जी को बताते हैं और हनुमान जी उनकी मन की बातों को भी सुनकर उनको जरूर ही पूरा करते हैं। कई लोग अपनी परेशानियों के बारे में प्रार्थना करते हैं। कोई अपने परिवार की खुशी मांगता है, कोई नौकरी, कोई स्वास्थ्य, तो कोई मन की शांति। कहते हैं हनुमान जी अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। रामायण में भी हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का विशेष वर्णन मिलता है। उन्होंने हमेशा भगवान राम की सेवा की, हर मुश्किल समय में साथ दिया। इसी वजह से उन्हें संकट मोचन भी कहते हैं। संकट मोचन यानी संकटों को दूर करने वाले। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है, उसके जीवन से डर और परेशानियां पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। बहुत से लोग बड़े मंगल के दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि मानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से मन को शांति मिलती है, डर कम होता है और इंसान के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं, पूरे दिन सात्विक भोजन करते हैं और शाम को मंदिर जाकर पूजा करते हैं। बड़े मंगल के दिन लाल रंग का विशेष महत्व माना गया है, इसीलिए लोग लाल फूल, लाल कपड़ा और सिंदूर चढ़ाते हैं। कहते हैं कि इससे बजरंगबली प्रसन्न होते हैं।
19 मई 2026 को बड़ा मंगल इसीलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इस साल बड़े मंगल ज़्यादा पड़ रहे हैं। भक्त इसे बहुत ही शुभ मान रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी इस दिन की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग बड़े मंगल से जुड़े काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं, हनुमान भजन सुन रहे हैं और मंदिरों की तैयारी शुरू हो चुकी है। कई जगह पर रात से ही सजावट शुरू हो जाती है, मंदिरों में रोशनी की जाती है, सभी लोग मिलकर भजन गाते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज़ से पूरा माहौल भक्तिमय और श्री राममय हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि बड़े मंगल के दिन बंदरों को खाना खिलाना भी बहुत शुभ होता है क्योंकि बंदरों को हनुमान जी का रूप माना जाता है। इसीलिए कई लोग केले, गुड़ और चने बांटते हैं। कुछ लोग गाय को भी रोटी खिलाते हैं और हरा चारा खिलाते हैं। कुछ लोग गरीब बच्चों को भी भोजन कराते हैं। कहते हैं कि सेवा करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और इंसान के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक दिन पूजा करने से सब कुछ नहीं बदलता। सबसे ज़रूरी है अच्छा व्यवहार और सच्चा मन। अगर इंसान दूसरों की मदद करे, सच बोले और मेहनत करे तो भगवान उसका साथ ज़रूर देते हैं। हमेशा नेकी के रास्ते पर चले तो उसका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। हनुमान जी शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी विनम्रता। इतनी शक्ति होने के बाद भी कभी भी उन्हें घमंड नहीं हुआ। इसीलिए हमें भी उनसे यही सीखना चाहिए कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे हमेशा विनम्र ही रहना चाहिए। बड़े मंगल के दिन हमें सेवा, भक्ति और अच्छाई का संदेश मिलता है। यह दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का भी दिन माना जाता है। अगर आपके पास कोई ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद ज़रूर करें, अगर आप इस लायक हैं तो। अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी ज़रूर पिलाएं। अगर कोई दुखी है तो उसे प्यार से बात करके उसकी हिम्मत दें और उससे पूछें कि उसे क्या परेशानी है। अगर आप उसकी परेशानी हल कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, लोगों की मदद करने में भी मिल जाते हैं। कहते हैं कि जब इंसान सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है या फिर दूसरों को थोड़ा सा भी खुशी प्रदान करता है, तब भगवान उसके जीवन की परेशानियां भी धीरे धीरे कम करने लगते हैं। तो इस 19 मई 2026 के बड़े मंगल पर सच्चे मन से बजरंगबली का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, किसी का भी अपमान मत कीजिए, किसी से भी कटु शब्द मत बोलिए जिससे उसके मन से आपके लिए बद्दुआ निकले या आपके लिए उसके मन में कोई भी बुरा विचार आए। किसी भी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिएगा। शायद आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई खुशी आने वाली हो, शायद आपकी कोई भी अधूरी इच्छा पूरी होने वाली हो और शायद बजरंगबली की कृपा आपके जीवन को नई रोशनी देने वाली हो। तो पूरे विश्वास और श्रद्धा से इस 19 मई को ज़रूर आप 19 मई मंगलवार को ज़रूर ये काम कीजिए और प्रेम से कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।